एक अच्छा क्वेश्चन है रेन कंसेप्ट का। रेन कंसेप्ट इस वाले क्वेश्चन के थ्रू 100% क्लियर हो जाएगा आपको। ये एक ही क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट्स हैं, ये कर लेने के बाद रेन कंसेप्ट क्लियर है पूरा। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जैसे कि यहाँ से बारिश हो रही है, ये बादल है यहाँ पे, और बादलों से जो बारिश हो रही है उसकी स्पीड 100√2। बारिश इस तरीके से जा रही है इस तरफ। हाँ जी, रेन की स्पीड कितनी बताइए? 100√2 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल पे, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन है जैसे, इसमें अगर इस तरफ हो तो हम ऐसे हो एंगल, तो हम ये कहते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस में 45 डिग्री पे है, क्लॉकवाइज सेंस में। और रेन अगर इधर हो रही हो तो हम क्या बोलते हैं? 45 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो रही हो, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये वाली, इसके साथ 45 डिग्री पे अगर इधर बारिश हो रही होती है तो क्या बोलते हैं? 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और इधर 45 डिग्री वर्टिकली डाउनवर्ड से एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो इसमें ये गिवन है कि बारिश की स्पीड 100√2 है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो है बारिश हो रही है। और यहाँ पे तो एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल डायरेक्शन दे दी इसने, एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल डायरेक्शन दे दी। अब इसने ये बोला कि अगर ये बंदा दौड़ना शुरू कर दे, अगर ये बंदा दौड़ना शुरू कर दे तो इसको इसकी स्पीड क्या नजर आएगी और डायरेक्शन क्या नजर आएगी, ये इसने पूछा है। कैसे करें इसको? इसने इस क्वेश्चन को 3 बार मतलब 6 पार्ट्स कैसे बनाए। इसने बोला कि अगर ये बंदा पहले वाले पार्ट में अगर 50 से दौड़ना करना शुरू कर दे, मतलब v की वैल्यू 50 दी है इसने पहले तो, और v की वैल्यू 50 दे के ये पूछ रहा है कि इसको डायरेक्शन क्या नजर आएगी बारिश की। अगले पार्ट में अगर v की वैल्यू 50 है तो इसको बारिश का मैग्नीट्यूड कितना नजर आएगा। अगले पार्ट में बोला है कि अगर v की वैल्यू 100 है तो इसको इसकी डायरेक्शन क्या नजर आएगी। फिर अगले पार्ट में मैग्नीट्यूड कितना नजर आएगा। फिर अगर v की वैल्यू 20 है, 200 है, v की वैल्यू कितनी है? 200, तो कितना मैग्नीट्यूड और कितना डायरेक्शन नजर आएगी, ये पूछा इसने। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप मुझे। क्लियर है क्वेश्चन? अब इसका सोल्यूशन सुनो ध्यान से, इसका सोल्यूशन सुनिए अब आप। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो एक्चुअल स्पीड है ना, इसके आप 2 कंपोनेंट्स लेंगे, इसके 2 कंपोनेंट्स लेंगे आप। सबसे पहले एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, एक आएगा इस तरफ, ये आएगा 100 और ये वाला भी 100, 2 आएंगे कंपोनेंट्स। ले लिया आपने 2 कंपोनेंट्स, कितने कितने आए? 100 लिए तो एक्चुअल स्पीड्स हैं दोनों, ठीक है ना। यहां पे ये एक्चुअल स्पीड्स आ गई, तो इसको रब कर दो। इस मैन की स्पीड कितनी यहाँ पे? 50। कितनी होता है यहाँ पे? इस मैन के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए मैन की स्पीड पलट के बारिश को दे दो आप। इधर 50 है, 50 पलट के दूसरी तरफ दोगे आप, डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसा ही करते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन पलट के देते हैं। इस तरफ 50 है, इस तरफ दोगे 50। अब बताओ नेट कितनी हो जाएगी इसके पास? किस तरफ होगी 50? इस तरफ होगी 50 यार, 50 इस तरफ होगी नहीं होगी, और 100 इस तरफ होगी। मतलब इसका जो आंसर है वो होना चाहिए वैसे तो आई कैप जे कैप की फॉर्म में तो 50 आई कैप माइनस का आई कैप जे कैप में तो ये होना चाहिए, ठीक है ना। और वैसे अगर देखो निकालना हो तो आप इनका रिजल्टेंट ले लो। देखो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरफ 50 दोनों का, तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, ये आएगा 100 का स्क्वायर पूरे का 100, ये आएगा आपके पास। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास। और ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे? थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताइए यहाँ पे? दिस अपॉन दिस, 50/100, 1/2। तो थीटा कितना आएगा यहाँ पर? ये tan इनवर्स 1/2। किस सेंस में आएगा ये? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा tan इनवर्स 1/2। क्या तो ये बोल दो डायरेक्शन, तो चाहे आप इस फॉर्मेट में बोल दो आप, मैग्नीट्यूड यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। इसने जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसकी मतलब उसकी टर्म्स में आंसर निकाल सकते हो आप। इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं मतलब इसमें डायरेक्शन को लेके वही पूछा है इसने, tan इनवर्स करके उस फॉर्मेट में बता सकते हो आप, मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो। मैग्नीट्यूड सोल्व कर लो यार, आंसर तो tan इनवर्स 1/2 इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये तो आंसर है, ठीक है। डायरेक्शन का इसका आंसर आ गया डायरेक्शन का तो। और मैग्नीट्यूड इसको सोल्व कर लो आप, कितना बनता है ये? 50 स्क्वायर को बाहर ले लो, इसको ना 50 × 2 स्क्वायर कर सकते हो, 50 × 2 उसका होल स्क्वायर, तो 50 बाहर आएगा, अंदर √5 बचेगा, 2 का स्क्वायर +1
50√5 ये मैग्नीट्यूड है। हाँ जी, पहला और दूसरा तो हो गया। पहले का आंसर 10 इनवर्स 1/2 इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और दूसरे वाले का जो आंसर है दैट इज 50√5। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? बढ़े आगे, कुछ पूछना है किसी को? अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट ये करते हैं अपन। इसके लिए क्वेश्चन फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, इसकी एक्चुअल जो थी स्पीड, उसमें इधर कंपोनेंट 100 था और इधर भी कितना था? 100 ही था ना एक्चुअल में। एक्चुअल में 100 था। अब इस बार स्पीड कितनी कर दी इसकी भी? अब इस मैन की स्पीड 100 है। अगर यहां पे बारिश के पास अब दो स्पीड है, एक तो 100 है नीचे की तरफ और एक 100 है इस तरफ, ठीक है? आपको अब ये बताना है कि ये वाला जो बंदा है, अगर ये 100 की स्पीड से दौड़ लगाना शुरू कर दे तो इसको क्या नजर आएगा, मतलब क्या नजर आएगा ये आपको बताना है, ठीक है? एक काम करो, ये वाली जो वेलोसिटी है ये पलट के दोगे बारिश को या नहीं दोगे? दोगे ना बारिश को पलट के, इस तरफ दे दो 100, ठीक है? अब बताओ, अब रिजल्टेंट लोगे, ये 100 और ये 100 अपोजिट में एक दूसरे के, क्या होंगे दोनों? एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। नेट वेलोसिटी किस तरफ बचेगी? -100 जे कैप लिख दो, या तो अगर उस फॉर्मेट में है तो -100 जे कैप। इसका आंसर एक तो आएगा -100 जे कैप, ऐसे इस फॉर्मेट में लिख दो, या लिख दो वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है? बस हो गया, डायरेक्शन तो आ गई, और मैग्नीट्यूड तो 100 ही आएगा इसका, क्योंकि इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो गया। ये तो आंसर लिख दो, एक तो आंसर आएगा इसका 100, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन आएगी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आंसर आएंगे। समझ में आ गया आपको? ये पीछे वाले, हाँ जी, आपको क्लियर है? ओके, अब बढ़ते हैं आगे, अगला डिस्कशन करते हैं। 4 पार्ट तो हो गए इसके। अगला पार्ट है, अगर स्पीड 200 हो तो कैसे करें इसमें, ठीक है? पहले तो ऐसा करो, रेन की एक्चुअल स्पीड लिखो, रेन के पास इधर 100 है, नीचे 100 है, और इस मैन की कितनी यहाँ पे 200 है। मैन की स्पीड 200 है, और वास्तव में देखो क्या क्या, इधर 100 है और इधर भी नीचे की तरफ भी क्या है 100 है। इसमें क्या करोगे बताइए? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस 200 को पलट के दोगे आप, 200 को पलट के दोगे आप, दो चलो पलट के दे दो आप। अब बताओ क्या हो जाना चाहिए? इस 200 और 100 का रिजल्टेंट किस तरफ होगा? अरे इस तरफ होगा नहीं होगा? 100 होगा ना, इस तरफ होगा 100। बना लो इन दोनों को रब करके एक 100 बना लो आप, इन दोनों का रिजल्टेंट बना दो आप। अब इस तरफ 100 इस तरफ 100, रिजल्टेंट कितना आएगा यहाँ पर? ये 100√2 आएगा। ये वाला एंगल कितना हुआ? थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 100/100 1, तो थीटा इज 45 डिग्री। इसका आंसर आएगा 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज सेंस। आंसर जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज सेंस। ये आएगा आपके पास 45 डिग्री इन द, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका? 100√2, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है ना? ये आंसर आ गया आपके पास। ये कोई डाउट है किसी के मन में?